हेलो बच्चों, वेलकम आपका द सफलता क्लासेस के एक नए वीडियो में। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सोशल साइंस फर्स्ट सिटिंग का सेट ए का क्वेश्चन और आंसर। इसलिए वीडियो में बने रहें आखिर तक और अपने प्रश्न पत्र को अपने सामने लेकर आएं और कलम अपने हाथ में ले लें। हम लोग क्वेश्चंस को और आंसर्स को मिलाने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और झाड़ कर सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है हम लोग का है वह है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र का। अगला सवाल है, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी राइट आंसर। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? लगान, मजदूरी, ब्याज, मिश्रित आय। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्याज बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? अचल संपत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? 1990। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नाबार्ड, मुद्रा बाजार। तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद इज करेक्ट। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से सभी। तो सही आंसर है कृषि। अगला सवाल है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी, परिवहन। तो सही आंसर है गरीबी। अगला सवाल है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम, ए और सी दोनों। तो ऑप्शन डी यानी कि ए और डी दो, ए और सी दोनों। ठीक है। 12, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊर्जा। वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहें। अगला सवाल, वैश्वीकरण परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वस्तु या सेवा का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 16, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिला, फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सभी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? अपने प्रश्न पत्र के साथ जो है आप मिलाते रहें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बिल्कुल सही है। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो सही आंसर है स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911। ऑप्शन नंबर डी। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? गदर पार्टी की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, दूसरे नाम से जाना जाता है? वो ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, 22 नंबर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नवाब सलीमुल्लाह खान ने की। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो फ्रांस की। 24 नंबर, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ऑप्शन नंबर बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? बेरोन हॉस्मॉन ने बनाई। 26 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमदाबाद, गुजरात में। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन में से अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी बिस्मार्क ने। 29 नंबर, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो द्वारा। अगला सवाल, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांस क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई है? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था?
दक्षिणी वियतनाम का, बी सही है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? बिस्मार्क, सी सही है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से किन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी को, बी सही है। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? ये बंगला का था, ऑप्शन बी इज सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में हुई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ, बी बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? रामविलास पासवान ने किया, ऑप्शन ए सही है। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? 6 माह में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस राज्य को घटाकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? असम को घटाकर मेघालय का गठन किया गया। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 47 में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। क्षेत्रकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, ऑप्शन डी इज सही। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? फजल अली की अध्यक्षता में हुआ। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? भागलपुर में हो चुकी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली है? प्रणाली नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रणाली नहीं है, तो ये चीन में नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? कृषि, पुलिस, सिंचाई, तो इनमें से सभी को रखा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? 22 भाषाएं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर को अपने साथ मिलाते जाएंगे। चुनाव आयोग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 57 क्वेश्चन नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दार्जिलिंग में की गई थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? ये जोन 5 में आता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? दामोदर नदी को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर, ऑप्शन ए। 61 नंबर सवाल, आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। अगला सवाल 62 नंबर, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 63 नंबर सवाल, भारत किस जल डमरूमध्य द्वारा श्रीलंका के पृथक होता है? श्रीलंका से पृथक होता है, तो पाक जल डमरूमध्य से होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? भांगर कहलाती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सरिस्का वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। 67 कहेगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। 68 भारत में सर्वाधिक क्षेत्र कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी तेल, 70 नंबर सवाल, सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई कौन है? तो यह बम्बई हाई। अगला सवाल, निम्न में से कौन रोपण फसल है? तो चाय, रबड़, गन्ना, इनमें से सभी जो है रोपण फसल है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 73 सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो ये एंथ्रासाइट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समुचित जुताई कहाँ की जाती है? मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से सभी, डी इज करेक्ट। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तृतीय, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का द्वितीय स्थान है, ऑप्शन बी सही है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी में, ऑप्शन ए सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो पटना जिले का घनत्व सबसे अधिक है 2011 के हिसाब से।
तो ये थे सभी तमाम ऑब्जेक्टिव सवालात सोशल साइंस के सेट ए आपका। आप इसे मिला लीजिएगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने मिला ली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई हो और इस तरह के और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँ, चाहे वो आंसर की का हो या सब्जेक्ट वाइज़ क्लासेस हो। इस चैनल में आपको सब्जेक्ट वाइज़ सभी क्लासेस होने वाले हैं, चाहे उर्दू हो, उर्दू ग्रामर हो या फिर साइंस हो, सोशल साइंस हो। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी वीडियो आगे से डालूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको पहुँच जाए और आपकी तैयारी भी बेहतर से बेहतर हो सके।